हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरिथमेटिक बिन कंप्लीट पढ़ लिया था और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके ही ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। अगर आप नहीं सॉल्व किए तो एक बार सॉल्व कर लें, तो उसके बाद आप सोल्यूशंस को देखें तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो 9.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1001। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, सबको पता है। तो हम लोग एसएन का फार्मूला क्या जानते हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हम लोगों को n नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं एसएन का n/2 a प्लस l। तो l हमको पता है, लास्ट टर्म पता है फ्रॉम 1 to 1001। तो l इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ से हम लोग l पता है, n निकाल सकते हैं। l कितना है 1001 इज इक्वल टू a कितना है आपका 1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग को ऑड इंटीजर्स निकालना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1001। मीन्स आपको कैसे निकालना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे डॉट 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 1001 तक निकालना है। तो d कितना होगा, आप लोग d देखिए, d कितना है यहाँ पे 2 होगा। d कितना होगा आप लोगों का 2 होगा। a 1 है, लास्ट टर्म कितना है 1001। तो 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1001 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 इज इक्वल टू n-1। तो n कितना हो जाएगा 501। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, n कितना हो जाएगा 501। तो अब आप लोग को n पता है, चाहे फर्स्ट वाले पुट कर दीजिए चाहे सेकंड वाले पुट कर दीजिए। हमको सेकंड वाला ज़्यादा इजी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे सेकंड वाले में पुट कर देंगे n/2 a प्लस l। n कितना है 501 n/2 a प्लस l। a कितना है 1, l कितना है 1001। तो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका एसएन इज इक्वल टू 501 इंटू 1001 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1002 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा आपका एसएन इज इक्वल टू 501 इंटू 501। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग इसको नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है। आपको क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान से समझिएगा, इस बार आपसे क्या बोला है नेचुरल नंबर बिटवीन, फ्रॉम दिस टू दिस नहीं। इस बार आपसे क्या बोला है नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000। मीन्स 100 और 1000 आपका नहीं लिया जाएगा, इसके बीच का लिया जाएगा, और ऐसे नंबर जो कि आपके मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो पहला टर्म क्या होगा आप लोग बोल दीजिए, जो कि 100 के बाद हो 5 का मल्टीपल हो 105 प्लस 110 प्लस 115, ऐसे ऐसे आपका कहाँ तक जाएगा बोल दीजिए। लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म 1000 होगा क्या, 1000 होगा क्या, नहीं 1000 नहीं होगा। बिटवीन इसके पहले का कौन सा नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा 995। मेरे हिसाब से इतना क्लियरिटी सबको है। इसके पहले का टर्म क्या होगा 995। अब आपसे क्या पूछा है, सम पूछा हुआ है। तो एसएन इज इक्वल टू वही तो फार्मूले होते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। लेकिन हम लोगों को n नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो हम लोग किससे निकालेंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। l कितना है आपका 995 और a कितना है 105 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, d आप लोग देख लीजिए d 5 है। तो अब आप लोग 105 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा 890 मिलेगा। 890 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी 5। अब आप 5 से डिवाइड करेंगे इधर तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 × 5 178 मिलेगा n-1, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 179। आपको n कितना मिल जाएगा 179। अब आप लगा दीजिए एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सीधा सीधा लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको a पता है और l भी पता है। तो एसएन इज इक्वल टू n कितना है आपका 179 179/2 a प्लस l। a कितना था 105 और l कितना था 995।
अब आप लोग इसको मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको फिर भी डाउट हो, कहीं भी डाउट आ रहा है, अगर आपको जरा सा भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोग पूछेंगे तो मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। बाकी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप लोग को चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोग को ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप लोग मेल भी कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कमी हो आप लोग उसको भी बता सकते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग उसको बताइए। फिर आपको कुछ कमी हो रही है, वॉइस में कमी है, लाइटिंग में कमी है, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? इन एनएपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट द 20th टर्म इज -112। पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है A1 A2, ऐसे ऐसे आपका A10 तक दे रखा है, 10 टर्म्स तक दे रखा है। और आप लोगों से क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स means A1 plus A2 dot 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 A5. Sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms A6 A7 dot 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 A10। लेकिन जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, हम लोग फार्मूला कहाँ से लगाते हैं? अपना स्टार्टिंग से लगाते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/4 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A10 माइनस A1 प्लस A2 डॉट 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 A5। ध्यान से देखिए, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पहले हम लोग A1 से लेके A10 तक का सम निकाल लें, पहले टर्म से लेके 10th टर्म तक का टर्म निकाल लें स्टार्टिंग 10 से, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेक्स्ट 5 टर्म्स वही तो मिलेगा। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने A1 A2 A10 माइनस A1 A5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 माइनस A1 चला जाएगा, A2 माइनस A2 चला जाएगा, ऐसे ऐसे A5 तक चला जाएगा। क्या बचेगा? A6 प्लस A7 डॉट A10 तक आपका यही तो बचेगा। कैसे हमने इसको लिखा? स्टार्टिंग से लेके पहले लास्ट तक 10th टर्म तक लिखा, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के 5 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस क्वेश्चन में हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले 5 टर्म्स का सम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 10 टर्म्स लिखेंगे, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो आप लोग को फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। A इज इक्वल टू 2 दे रखा है। और क्या बोला है? एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म SN क्या होता है आपका? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। SN आपका यही होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना हो जाएगा? 5/2 2 इंटू A कितना है? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस n-1, n कितना है आपका? 5 है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4D। यही तो होगा। तो इज इक्वल टू द सम ऑफ एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स हम लोग कैसे लिखेंगे? 6 7 8 9 10 टर्म्स कैसे लिखेंगे? पहले 1 से लेके 10 तक माइनस दिस टर्म्स, तो कितना हो जाएगा? n/2 2a 2 इंटू A 4 प्लस n-1 इंटू D, तो कितना हो जाएगा? 10-1 9D। यही तो होगा, 10-1 इंटू 9D। मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर ले रहा हूँ, यही तो होगा आपका। फिर उसके बाद माइनस हम लोग किसको करेंगे? ये स्टार्टिंग के 5 टर्म्स को, 5/2 4 + 4D। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट 5 टर्म्स को, स्टार्टिंग के 10th टर्म्स के स्टार्टिंग के 5 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 7 8 9 10 मिल जाएगा। तो आपके पास 1 इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, आप लोगों को D मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया है। D आप लोगों का यहाँ से निकल जाएगा, 1 इक्वेशन है और 1 वेरिएबल है। D आप लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। A कितना है? 2। D आप लोग कहाँ से निकाल लेंगे? यहाँ से D आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो आपको क्या निकालना है? 20th टर्म। तो 20th टर्म आपका क्या होगा? A20 आपका कितना होगा? A20 आपका कितना होगा? A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 - 1 इंटू D मीन्स A प्लस 19D।
ए आपको पता है, डी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ए प्लस 19 डी आप लोग निकाल लीजिएगा, -112 आपका आ जाएगा। मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, वन इक्वेशन वन वेरिएबल। मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ नेक्स्ट 5 टर्म्स कैसे लिखा हूँ। आप लोग को मैंने अभी बताया एग्जाम्पल देके, नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखने आप लोग स्टार्टिंग से पहले मैंने 10 टर्म्स लिख लिया, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ध्यान से सुनिएगा, इसको बोल जाइए क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से 10 टर्म्स आपका लिखा था, 10 टर्म्स आपका लिखा हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग के 5 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेक्स्ट 5 टर्म्स आपका बच जाएगा। ये था आपका एग्जांपल नंबर 3। अब नंबर 4 मैंने आप लोगों को नोट्स में कराया था, सेम क्वेश्चन आप लोगों के नोट्स में है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं। जिनको डाउट होगा, फिर भी डाउट होगा, आप लोग मेल कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दे रखा है, इन एनएपी इफ पीएस टर्म इज 1/q एंड क्यूएस टर्म इज 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म इज इतना वेयर p डज नॉट इक्वल टू q। आप लोग ऐसे क्वेश्चन नोट्स में देखे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, mth टर्म n था और nth टर्म आपका n था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो pth टर्म आप लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/q। इसको आप लोग और सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/q, जो कि आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा, क्यूएच टर्म जो दे रखा है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपको कितना दे रखा है 1/p। जब इसको आप लोग और सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/p। ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन है। जब आप लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सॉरी फर्स्ट माइनस सेकंड या फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, तो दोनों से आपको वही मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से, ऐसे बोलिए, या फिर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आप लोग चाहे जो करिए, फर्स्ट माइनस सेकंड में कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ए चला जाएगा और डी चला जाएगा, क्या बचेगा, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, 1/q माइनस 1/p, यही तो मिलेगा। यहाँ से d कॉमन ले लीजिए, p माइनस क्यू, d कॉमन ले लीजिए। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, यही तो मिलेगा। p माइनस क्यू और p माइनस क्यू आपका क्या हो जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, d कितना मिल गया 1/pq, d इज इक्वल टू 1/p मिल गया। अब आप लोग को a निकालना है, a कैसे निकालेंगे, चाहे आप d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप लोग को a मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 1/pq। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, चलिए मैं पुट कर दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू सॉरी a प्लस p इंटू ये कितना हो जाएगा 1/q हो जाएगा, 1/q कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली a इज इक्वल टू d आ जाएगा आपका, जो a इज इक्वल टू डी आ जाएगा। तो d भी कितना हो जाएगा, a भी कितना हो जाएगा 1/pq, a इज इक्वल टू d आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/pq जब मैं यहाँ पे रखूंगा ये क्या हो जाएगा 1/q क्या हो जाएगा कैंसिल, a इज इक्वल टू d हो जाएगा। बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको a इज इक्वल टू 1/pq ही मिलेगा। तो आप लोग से क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स pq/2 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा pq/2, 2 टाइम्स a कितना है 1/pq, तो 2/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/pq। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आप लोगों को यही मिलेगा हाफ pq प्लस 1। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप लोग देखिए 1/pq जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस pq, तो कितना आ रहा है अंदर 1 प्लस 1/pq आ रहा है अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस pq अंदर आ रहा है, 2/pq माइनस 1/pq होगा, तो 1/pq प्लस 1 आ रहा है, pq/2 अंदर क्या आ रहा है 1/pq प्लस 1 आ रहा है। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिल जाएगा 1 प्लस pq/2, यही तो मिलेगा, यही प्रूव करना था 1 प्लस pq/2। ये था आपका एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 ये था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और डिस्कस करते हैं। बाकी हम लोग को 3 लेक्चर्स लगेंगे, आपके 18 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, 6 एक लेक्चर में, 6 सेकंड में, 6 और थर्ड में, 3 पार्ट्स में हम लोग का डिस्कशन काफी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग इसको लिखिए।
तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर्स हम लोग लेंगे, आराम से हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होगा देखने में, इसलिए चलिए। तो 6 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी दिस इज 116 फाइंड द लास्ट टर्म। तो ऐसा आपको कितना दे रखा है 116, ए आपको कितना दे रखा है 25, डी कितना होगा आप लोगों का, डी बोल दीजिए 3 की -3, डी आप लोगों का होगा -3। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, फिर उसके बाद l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से हम लोग l निकाल लेंगे। तो Sn आपको कितना दे रखा है 116 इज इक्वल टू n/2, तो 2 टाइम्स a कितना है 25, तो 2 इंटू a कितना हो जाएगा 50 प्लस n-1, d कितना है d -3। तो 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, यहाँ से हम लोग को n मिल जाएगा, तो 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 332 इज इक्वल टू n 50 -3n प्लस 3, यही तो होगा 50 -3n प्लस 3। ये इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 332 इज इक्वल टू n, ये कितना हो जाएगा 53 -3n, 53 -3n हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 53n प्लस 53n हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 332। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए उधर ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर -53n प्लस 332 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो n की 2 वैल्यू मिलेगी। n आपका क्या होगा इंटीजर होगा, n आपका कैसा इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, n आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n की 2 वैल्यू आएंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वही वाला हम लोग n की वैल्यू लेंगे। जब हम लोग को यहाँ से n मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए पता है आपको, डी पता है आपको, एन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म निकाल लेंगे। ये फैक्टराइजेशन है, आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा। 3n स्क्वायर आपका कुछ बनेगा -53n प्लस 300, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 996 बन जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, -24 और -29 है, -24n -29, मैं इसको फैक्टराइज लिख रहा हूँ 3n स्क्वायर -24n -29n प्लस 332 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग 3n कॉमन ले रहे हैं n-8, यहाँ से हम लोग -29 कॉमन ले रहे हैं n-8। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 29/3। तो 29/3 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। फैक्टर हमको दिख गया इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 8 आ गया, a पता है और d पता है, आप पुट कर दीजिए। l इज इक्वल टू a कितना है 25, a प्लस n-1 कितना होगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 8-1, d आपका है -3। तो l इज इक्वल टू 25 -21 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बाकी नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो लेक्चर में आप लोग वो भी बता सकते हैं, और जो अच्छा लग रहा हो वो भी बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बाकी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, काउंसलिंग चल रही है इस वक्त, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग एक्सरसाइज बाकी सॉल्व करते रहिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।